गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस के वर्कशीट नंबर 15 करेंगे। टॉपिक है रूट्स। रूट्स आप सब जानते हैं कि पौधों में पाई जाती हैं और पौधों में कहाँ पाई जाती हैं, आपने सब ने देखा है। अब आज हम इनके टाइप्स के बारे में जानेंगे कि रूट सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट ग्रो इनसाइड द सॉइल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। आपको पता है 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम होते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। बेटा इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए पहले हम एक्टिविटी करते हैं एक छोटी सी। गो टू द गार्डन, ट्राई टू पुल आउट सम ऑफ द ग्रास फ्रॉम द गार्डन। आप एक गार्डन में जाइए और वहाँ पर घास के कुछ पौधों को उखाड़ने की कोशिश कीजिए। डज द ग्रास कम्स आउट ईजिली। क्या ग्रास बहुत आसानी से उखड़ जाती है? यस या नो में आपको बताना है। इफ़ यू हैव सेड यस, बेटा यहाँ पर यस लिखा है, यहाँ पर आपका आना चाहिए नो, क्योंकि आप यहाँ पर आपका नो आना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ग्रास को निकालते हैं तो ग्रास आसानी से नहीं निकलती, उसमें थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है और वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको निकलने में। ऐसे नहीं कि आपने जैसे कुछ नीचे गिर गया उठाया, ऐसे तो नहीं है ना, वो बहुत इजीली नहीं निकलती है। इट टेक्स सम टाइम। इफ़ यू हैड सेड नो देन यू एब्सोल्युटली राइट, इट डज नॉट कम्स आउट ईजिली। एक और छोटी सी और एक्टिविटी करते हैं। आप 2-3 चने के जो है ना काले चने होते हैं हमारे घर में, आप उनके दाने लीजिए। उनके दाने लेने के बाद आप उन्हें क्या कीजिए, कॉटन वूल के अंदर रख दीजिए। उसके अंदर रखने के बाद आप उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए। पानी छिड़कने के बाद आप उसको जब तक उसके अंदर रखेंगे जब तक वो अंकुरित ना हो जाए, मतलब उसके अंदर स्प्राउट्स निकल जाए। वो स्प्राउट्स निकलकर यंग प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आफ्टर ए वीक यू ट्राई टू सेपरेट आउट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन वूल। जिस कॉटन वूल के अंदर आपने रखा था, 1 हफ्ते बाद आप उसको उसमें अलग करने की कोशिश कीजिए, वो चने के दाने जो आपने रखे थे। क्या आप वो बहुत इजी था कॉटन वूल से सेपरेट करना? यस या नो आपको बताना है। तो आपको पता है कि वो बहुत इजी नहीं है उसको हटाना, क्योंकि उसको हटाने में बहुत थोड़ी सी दिक्कत होती है। दिस मीन्स दैट रूट्स होल्ड प्लांट firmly इन द सॉइल। इसका मतलब ये है कि जो रूट्स है वो प्लांट्स को firmly सॉइल में होल्ड करके रखती है। दे आर सेड टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल। वो प्लांट को सॉइल के अंदर जकड़ के रखती है। रूट का क्या काम है? प्लांट को firmly सॉइल के अंदर होल्ड करना और उनको जकड़ कर रखना, ताकि वो पौधा गिरे ना, सीधा खड़ा रहे। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम टाइप्स ऑफ रूट देख लेते हैं। ये रूट्स हैं। रूट्स के 2 टाइप हैं, एक टैप रूट है और एक फाइब्रस रूट है। टैप रूट किस में पाई जाती है? टैप रूट मैंगो ट्री, जो भी बड़े बड़े पौधे होते हैं, मैंगो ट्री, बीन्स ट्री के अंदर पाई जाती है। और एक्चुअली ना ये जो हायर प्लांट्स है, जैसे बड़े पौधे हैं, जामुन का पेड़ है, मैंगो का पेड़ है, और नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, इन सब के अंदर आपको टैप रूट मिलती है। फाइब्रस रूट किस में मिलती है? फाइब्रस रूट वीट, मेज, पैडी, जो ये धान का पौधा होता है, इन सब के अंदर आपको फाइब्रस रूट मिलती है। हम एक और एक्टिविटी करते हैं बेटा। आपको 2 गमले लेने हैं बेटा। एक गमले को ए मार्क करना है और दूसरे गमले को बी मार्क करना है। आप 2 एक जैसे पौधे लेंगे, सेम टाइप के। उसके बाद आप इनको आराम से जड़ से उखाड़ेंगे। इनकी जड़ टूटनी नहीं, कटनी नहीं चाहिए। आप जब दोनों एक जैसे पौधे निकालने के बाद आपको इन पौधों को फ्लावर पॉट, जो पॉट है गमला ए और गमले बी के अंदर लगाना है। अब आपको करना क्या है, जो गमले ए है, उसके जो पॉट ए था, उसके अंदर जो पौधा आपने लगाया उसकी रूट बिल्कुल सही होनी चाहिए, मतलब वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए और कटी नहीं होनी चाहिए। और जो बी पॉट है और उसके अंदर जो आप पौधा लगाएंगे उसकी जड़ कटी हुई होनी चाहिए,
देखो आप देख रहे हैं बेटा कि ये हल्की सी कटी हुई है, ये पूरी रूट है और ये रूट आधी कटी हुई है। अब आप डेली इनको पानी देंगे। पानी देने के 1 हफ्ते बाद आप देखेंगे कि आप इसके अंदर क्या ऑब्ज़र्व करते हैं। तो आप क्या पाएंगे कि जिस पौधे की जड़ टूटी हुई नहीं थी, मतलब अच्छी थी, वो पौधा जीवित रहता है, और जो पौधे की जड़ कटी हुई थी वो पौधा मर जाता है, सूख जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जड़ पानी ऊपर पौधे को पहुंचाती है। जड़ क्या करती है? ज़मीन से पानी सोखती है और वो पौधे को देती है, जिससे पौधा जीवित रहता है। लेकिन जिसकी जड़ कट जाती है या टूट जाती है, वो जड़ ये फंक्शन नहीं कर पाता और पौधे को पानी ऊपर तक पहुंचा नहीं पाता। उससे पौधे को पानी की कमी होने के कारण पौधा मर जाता है। ठीक है बेटा, ये एक एक्टिविटी हमने जड़ को के बारे में समझी। अब हम टाइप्स ऑफ रूट के बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे। मैंने बताया था ऊपर कि 2 टाइप्स ऑफ रूट होती हैं। एक होती है टैप रूट और दूसरी होती है फाइब्रस रूट। ठीक है, अब देखो टैप रूट आपको मैंने बताया था कि बड़े पौधों में पाई जाती है, जैसे आम का पेड़, नीम और बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, बैनियन ट्री, इक्लिप्टस, बहुत सारे जो पेड़ बड़े बड़े होते हैं, इन सब में टैप रूट पाई जाती है। तो टैप रूट का की डेफिनेशन देखिए, दिस इज द मेन रूट। ये क्या होती है? मेन रूट होती है, फ्रॉम विच ब्रांचेस एमर्जेस। अब देखो यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे, जो ये टैप रूट है, ये टैप रूट है, टैप रूट है, और इस टैप रूट से ब्रांचेस इमर्ज हो रहे हैं। ये मेन रूट है, ये मेन रूट, ये जो मेन रूट है, मेन रूट से आपको ब्रांचेस निकल रही हैं। ये मेन रूट है और मेन रूट में ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ये मेन रूट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल। ये सॉइल के अंदर बहुत डीप जाती है, क्योंकि बहुत बड़े पौधों में पानी की बहुत ज़्यादा अधिक आवश्यकता होती है और ये बहुत साल तक जीवित रहते हैं। तो क्या है कि इन पौधों को जीवित रहने के लिए जितना डीपर सॉइल के अंदर जाएंगे उतने ही ज़्यादा पानी ले पाएंगे, क्योंकि धरती के अंदर आपको पता है बहुत पानी है, और जितनी डीप जाएगी तो पानी उतना ही ऑब्जर्व कर पाती हैं। तो मैंगो और बीन्स इसका एग्जाम्पल है। द लीव्स ऑफ द प्लांट विद टैप रूट हैव रेटिकुलेट वेनेशन। अच्छा बेटा देखो, अब आपको कैसे पता चलेगा कि रेटिकुलेट जो टैप रूट है उनकी वेनेशन कैसी है? और देखो पेड़ जड़ तो ज़मीन के अंदर होता है, तो अगर कोई भी पेड़ को आप मैं पूछूं कि इस पेड़ में टैप रूट है या फाइब्रस रूट है, तो आप कैसे बताएंगे मुझे? तो आपको जैसे मैंने लीव्स पढ़ाया था, लीव्स मैंने आपको 2 टाइप्स बताई थी कि उनकी वेनेशन 2 टाइप्स की होती है, एक पैरेलल वेनेशन और एक रेटिकुलेट वेनेशन। आपको पता है रेटिकुलेट वेनेशन जालीदार होती है और पैरेलल वेनेशन जैसे केले के पत्ते में पाई जाती है, घास में पाई जाती है, जिनकी जो वेनेशन है वो बिल्कुल पैरेलल होती है, समानांतर जिसे हम कहते हैं, और रेटिकुलेट जालीदार। तो कोई भी पेड़ की जब आप पत्ती देखेंगे और उसकी रेटिकुलेट वेनेशन होगी, जैसे जालीदार होगी, तो आप कह सकते हैं इस पेड़ के अंदर टैप रूट है। तो आपको बाहर से देखने पर आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जैसे कि कौन से प्लांट्स की या ट्रीज़ की टैप रूट है, क्योंकि जो वेनेशन की से आप रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर उस पौधे में हमेशा टैप रूट पाई जाती है। अब हम फाइब्रस रूट के बारे में जानते हैं। अच्छा, फाइब्रस रूट एक क्लस्टर ऑफ रूट्स अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। क्लस्टर ऑफ रूट्स, अब देखो बेटा यहाँ पर तो टैप रूट में तो मेन रूट थी, लेकिन फाइब्रस रूट में क्या है? क्लस्टर ऑफ रूट्स, बहुत सारे रूट स्टेम से एक साथ निकलती हैं। एक साथ निकलती हैं। ये पार्ट है बेटा स्टेम का ये पार्ट है, और देखना यह झुंड से बिल्कुल ऐसे एक साथ से बहुत सारी रूट्स निकल रही, इसमें कोई मेन वो रूट नहीं है। तो ऐसे रूट्स को हम टैप रूट कहते हैं। द क्लस्टर ऑफ रूट्स इज थिन एंड फाइब्रस।
वीट एंड मेज, एग्जाम्पल इसका है वीट एंड मेज। ये थिन होती है और फाइब्रस होती है। द लीव्स ऑफ द प्लांट विद फाइब्रस रूट्स हैव पैरेलल वेनेशन। अब इनके वेनेशन क्या कैसा होता है बेटा? पैरेलल वेनेशन होता है। जैसे बनाना में मैंने बताया था। अब ये वीट है, मेज है, राइस है, पैडी है, इसके सब के अंदर पैरेलल वेनेशन होती है। ये सब आपने देखा। अब हम ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट? रूट्स का फंक्शन क्या है? आपको पता है रूट का फंक्शन क्या है? अभी आपने पीछे पढ़ा था रूट का फंक्शन। ये है रूट का फंक्शन। रूट holds plant firmly in the soil. They are said to anchor the plant into the soil. नंबर 1 है ये। नंबर 2 क्वेश्चन है what is the difference between taproot and fibrous root? But taproot and fibrous root, this is taproot and this is fibrous root. These are the difference between इनके बीच में डिफरेंस है, ये आपको लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। Now fill in the blanks. Roots are the part of plant that grows inside the soil. यहाँ पर क्या आएगा बेटा? यहाँ पर आएगा inside। यहाँ पर आएगा inside। आप यहाँ से देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है इनसाइड द सॉइल, ग्रो इनसाइड द सॉइल, ये 3 का ए पार्ट है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट। कितने टाइप्स ऑफ रूट होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ रूट। प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेशन ऑल्सो हैव रूट्स। देखो जब मैंने बताया था यहाँ प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेशन ऑल्सो हैव टैप रूट। प्लांट्स हैविंग फाइब्रस रूट ऑल्सो हैव डैश वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। यहाँ पर आएगा पैरेलल। पैरेलल वेनेशन। बेटा यहाँ पर ये वर्कशीट खत्म होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।